नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन ने 5 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत भेजे 1,000 रुपये। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कोल्हान प्रमंडल का 5 लाख से अधिक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में दी गई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जानकारी दी कि अब तक कोल्हान प्रमंडल से 6 लाख महिलाएं योजना से जुड़ चुकी हैं। वहीं राज्य के लगभग 48 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया है। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य के आदिवासी और मूलवासियों के लिए काम करने में शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि पंडाल की जगह कम होने से बहुत सी महिलाएं बाहर बारिश में भी जमी हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में इस उत्साह को देखकर हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूरे राज्य में तांडव मचा दिया था। डबल इंजन की सरकार से तंग आकर राज्य की जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाया और राज्य में आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार बनाई। फिर हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 साल सरकार कोरोना की वजह से प्रभावित हुई। 2 सालों तक दुकानों में ताला लटका रहा। झारखंड में सीमित संसाधन होने के बावजूद भी दिन रात एक करके काम किया। सीएम ने कहा कि झारखंड के मजदूर दूसरे राज्यों और यहां तक कि विदेशों में काम करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढोकर घर वापस लेकर आए। हेमंत ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद अधिकारी गांव-गांव जाकर शिविर लगाकर लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। बीजेपी के समय 4 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, लेकिन हमारी सरकार में 40 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। चंपई सोरेन नई दिल्ली से लौटे रांची, 30 अगस्त को थामेंगे बीजेपी का दामन। झारखंड के पूर्व सीएम सह मंत्री चंपई सोरेन नई दिल्ली से बुधवार को रांची लौट आए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपना दर्द भी बयां किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें अपमानित किया गया। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि आदिवासी अस्मिता और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताई है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपनी बात भी रखी थी। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि पहले वे संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जन समर्थन को देखते हुए उन्होंने ये फैसला त्याग दिया और नए विकल्पों पर विचार किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। 30 अगस्त को रांची में ज्वाइनिंग करेंगे बीजेपी। झारखंड के पूर्व सीएम सह मंत्री चंपई सोरेन ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ईमेल के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और शिबू सोरेन को इस्तीफा भेजा है। 30 अगस्त को वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बुधवार को वे नई दिल्ली से रांची लौटे। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक आज 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होंगे अहम फैसले। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक गुरुवार को यानी कि आज 29 अगस्त को होगी। बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले हो रही इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बुधवार को बैठक की जानकारी दी। चंपई सोरेन की जासूसी करने वाले स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर दिल्ली में पकड़ाए। हिमंता बिश्व शर्मा का खुलासा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की लंबे समय से जासूसी कर रहे स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर को दिल्ली में पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के सामने इन दोनों अधिकारियों ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि चंपई सोरेन की जासूसी करने वाले की जिम्मेदारी इन्हें किसने दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह खुलासा किया। इसके बाद झारखंड की राजनीति में एक नया भूचाल आना तय माना जा रहा है। हिमंता बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है। झारखंड के एक आदिवासी नेता की इस तरह से जासूसी करना बेहद ही गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि चंपई सोरेन की लंबे अरसे से जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार जो एसीबी के एडीजे हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।
स्पेशल ब्रांच के दोनों सब इंस्पेक्टर ने यह भी बताया है कि चंपई सोरेन जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे तभी से ये दोनों उनकी जासूसी किया करते थे, उनकी गतिविधियों को ट्रैक करते थे। हालांकि हेमंता बिश्व शर्मा ने इन दोनों अधिकारियों के नाम उजागर नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये लोग कई और काम से जुड़े हैं, इसलिए उनके नाम का खुलासा करना उचित नहीं होगा। जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश को भी जमानत मिल गई। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी कि 28 अगस्त को जमानत दी। हालांकि अवैध खनन मामले में उसे अभी तक जमानत नहीं मिली है, इसलिए प्रेम प्रकाश जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप सबको बता दो कि प्रेम प्रकाश पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप था। उसे अगस्त 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रेम प्रकाश को अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। बाद में जमीन घोटाला मामले में भी उसकी संलिप्तता के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेदपुर में महिला के साथ रेप, कार में जबरन उठाकर ले गए आरोपी रेप के बाद मायके में छोड़कर हो गए फरार। जमशेदपुर के मानगो उलेडी निवासी एक 27 साल की महिला का अपहरण कर मुसाबनी में दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि घटना सोमवार देर शाम की है, पर पुलिस को इसकी जानकारी मंगलवार रात को दी गई। महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उसे देर रात 1 बजे टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश शर्मा और राहुल महतो शामिल है। इधर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पीड़िता पूर्व में प्रकाश शर्मा के मकान में किराएदार थी। वह 2 साल पूर्व से राजीव पथ में रह रही थी। पूर्व में पीड़िता ने प्रकाश के खिलाफ एमजीएम थाना में मारपीट की लिखित शिकायत भी की थी, पर मामले में समझौता कर लिया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। वर्षों से लापता झारखंड की 8 बच्चियों को पुलिस ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों से किया बरामद। पुलिस को मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। खुट्टी पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने मानव तस्करी के शिकार हुई खुट्टी की बच्चियों को देश के कई राज्यों में छापामारी कर बरामद किया है। बरामद बच्चियों में 2 मुरहू, 2 साइको और 3 रनिया थाना क्षेत्र की निवासी हैं। वहीं रनिया थाना क्षेत्र के एक बालिक बच्ची भी शामिल है। पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश से 1 और गुरुग्राम से 1 बच्ची को बरामद किया है। ये सभी बच्चियां 1 से 3 साल से लापता थी। सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर बयान दर्ज कराया गया। इसके बाद सभी को खुट्टी लाने की कार्रवाई की जा रही है। आप सबको बता दो कि बुधवार को एसपी अमन कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर एसपी और पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय की निगरानी में एएचटीयू थाना में लंबित और लापता बच्चों की बरामदगी को लेकर जिला पुलिस और बाल संरक्षण की टीम 13 अगस्त को रवाना हुई थी। जानकारी के मुताबिक 16 दिनों तक टीम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में छापामारी किया। इधर एसपी ने बताया कि बच्चियों को खुट्टी लाने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं उनकी चिकित्सा जांच के बाद सहयोग विलेज में रखा जाएगा। बच्चियों को सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़कर पुनर्वास किया जाएगा। महिलाओं के कार्यस्थल पर शाम 7 से सुबह 4 बजे तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था करें, डीजीपी ने कहा। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल कॉलेज और छात्रावास में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी एसपी को उनके क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों, नर्सिंग कॉलेजों, कॉलेज व स्कूल की बच्चियों की सुरक्षा के लिए संस्थान की सभी महिलाओं को पुलिस नियंत्रण कक्ष, महिला थाना प्रभारी, निकटतम थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं डायल 112 को लेकर जागरूक करने को भी कहा। वहीं सभी संस्थानों 24/7 सुरक्षा व्यवस्था और उनके कार्य करने वाले स्थल पर शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। डीजीपी ने संस्थान के प्रबंधन से संपर्क कर सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही महिलाओं की ज्यादा मौजूदगी वाले स्थानों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को संबंधित जिला के थाना प्रभारियों के साथ बैठकर जिलों में लगाने वाले मेला, हाट बाजार में जाकर वहां के दुकानदारों, बाजार की अन्य महिलाओं की समस्या के बारे में जानकारी लेकर उनके समस्याओं का समाधान करने और बाजार में अवैध उगाही करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
जमशेदपुर में फायरिंग और कारोबारियों से रंगदारी मांगने का मुख्य सरगना समेत 4 हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मारुति शोरूम के बाहर फायरिंग करने और शहर के कारोबारियों से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 4 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सिंधगोड़ा सिंधु रोड निवासी सरगना प्रभात सिंह उर्फ नूनू सिंह, बिहार के बांका जिला निवासी अभिषेक सिंह उर्फ पंडित, शुभम सिंह और देवघर निवासी अमन सिंह उर्फ गोलू शामिल है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने फायरिंग की घटना में प्रयुक्त कार समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। इसके पूर्व पुलिस ने इसी मामले में शामिल 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि प्रभात सिंह ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मारुति शोरूम के बाहर फायरिंग करवाई थी। इसके बाद शहर के कारोबारियों से फोन पर रंगदारी मांग रहा था। इसको लेकर कई थानों में मामले भी दर्ज किए गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह में गांव में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 1 हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह के गांव थाना क्षेत्र के मंझने गांव में छापामारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी व देसी शराब जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव पहुंचकर विक्की साहू के घर में छापामारी की। घर से रॉयल स्टेज की 23 बोतलें, स्टर्लिंग रिजर्व की 22 बोतलें, इंपेरियम ब्लू की 26 बोतलें, बियर की 35 बोतलें बरामद की गई। इसके अलावा गैलन में रखी 40 लीटर महुआ शराब भी जब्त की गई। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि अवैध शराब का धंधा करने वाले राजेश साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु में बंधक मजदूर रिहा, 11 मजदूरों को धनबाद पुलिस, श्रम विभाग और स्थानीय एनजीओ ने निकाला। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड के 11 मजदूरों को सोमवार को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद बुधवार की सुबह सभी मजदूर धनबाद स्टेशन पहुंचे। बता दें कि पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग की मदद से तमिलनाडु के स्थानीय एनजीओ के सहयोग से इन मजदूरों को बंधन से मुक्त किया गया। सभी मजदूर 28 अगस्त को धनबाद पहुंच गए और वहां से दुमका के लिए रवाना हो गए। सोमवार को पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खिरवार ने बताया था कि सभी मजदूरों को स्थानीय एनजीओ के सहयोग से संबंधित ट्रेन में बिठा दिया गया है। आप सबको बता दें कि रोजगार की तलाश में कुछ दिन पहले रामगढ़ प्रखंड के अमड़ा पहाड़ी से तमिलनाडु गए 11 मजदूरों को वहां पर बंधक बना लिया गया था। रिहाई के बदले परिवार वालों से पैसे की मांग की जा रही थी। 2 परिवारों ने 25,000 रुपया भेज भी दिया। रविवार की शाम पीड़ित परिवार एसपी से सभी की सकुशल वापसी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग के सहयोग से मजदूर को वहां से बंधन मुक्त कराने की कवायद शुरू की। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल समेत 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को कवर करने वाले 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन तीनों रेल परियोजनाओं पर करीब 6,456 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज रेलवे के 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी है। इसमें जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल रेल लाइन शामिल है। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय भी लिए गए। बाबूलाल मरांडी बोले, अपने मंत्री चंपई सोरेन की जासूसी करवा रही हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हेमंत सरकार के कैबिनेट के मंत्री चंपई सोरेन पर कड़ी नजर रखने के लिए राज्य पुलिस की विशेष शाखा ने पुलिस कर्मियों को गुप्त तरीके से लगाकर रखा है। इन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की भी योजना बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस के समक्ष झारखंड स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस कर्मियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें चंपई सोरेन के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। साहिबगंज में खरीफ कार्यशाला में किसानों को किया गया जागरूक। साहिबगंज जिले के बुरियो प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को खरीफ फसल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सीओ विजय हेमराज खलको ने की। जिला उप परियोजना निदेशक मंटू कुमार ने कृषक मित्र और किसानों को केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान समृद्धि योजना, बिरसा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, बीमा योजना आदि का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में बीज विनिमय योजना, एग्री स्मार्ट योजना, झारखंड मिलेट मिशन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, जिला उद्यान विकास व राज्य बागवानी मिशन योजना की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र, बटाईदार प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर देना होगा। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख शांति बास्की, बीटीएम राजदेव सिंह, जई राम कुमार, कृषि पदाधिकारी जोसेफ टुडू, बीएलडब्ल्यू ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार डे सहित बड़ी संख्या में कृषक मित्र व किसान मौजूद थे।
भाजपा की सरकार बनी तो हर जगह विकास का कार्य होगा, गीता मुर्मू ने कहा। भाजपा जिला मंत्री गीता मुर्मू ने बुधवार को घाटशिला अमाईनगर गांव का दौरा कर ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों से गांव की समस्या की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। गीता मुर्मू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 5 वर्षों से विकास का कोई भी काम नहीं किया है। इस बार भाजपा को जिताने का काम करे, ताकि भाजपा की सरकार बनी तो हर गाँव, मोहल्ला तथा शहर में विकास का काम होगा। रांची के रिम्स में मारपीट मामले में जांच समिति का गठन। रांची में मंगलवार देर रात रिम्स के मेडिकल छात्रों और रिम्स सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। घटना के बाद बुधवार को जूनियर डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर विरोध किया, जिसके बाद रिम्स प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों और छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में रिम्स के मेडिकल छात्रों और गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के बीच हुई मारपीट की घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी ली गई। सिटी एसपी और निदेशक रिम्स के द्वारा सूचित किया गया कि रिम्स एक संवेदनशील जगह है, जहां हमेशा सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए दोनों विभागों को आपसी सामंजस्य से कार्य करना आवश्यक है। सिटी एसपी ने संस्थान में सुरक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी से संबंधित जानकारी भी ली। साथ ही संस्थान को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रबंधन ने एसपी से अनुरोध किया। वहीं हॉस्टल नंबर 8 के पीछे की टूटी 4 दीवारी का निर्माण पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कराने का भी निर्णय लिया गया। इस मारपीट की घटना और रिम्स की सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्णय भी लिए गए। पलामू में मां गई थी पड़ोस में काम करने, इधर करंट लगने से 5 साल की बच्ची की हुई मौत। पलामू के मेदिनीनगर शहर के आबादगंज मोहल्ला में बबलू राम की 5 वर्षीय पुत्री उषा कुमारी को बिजली पोल में सट जाने से करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना सुबह 9:30 बजे की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची उषा की मां अनिता देवी प्रतिदिन की तरह सुबह में पड़ोस में काम करने गई थी। अनिता घर पर उषा और 7 माह का छोटी बेटी को घर पर छोड़कर गई थी। छोटी बच्ची दूध पीने के लिए रो रही थी। उषा अपनी मां को बुलाने जा रही थी। इसी क्रम में भूदान ऑफिस के पास सीमेंट के पोल में लपेटा गया तार से बच्ची उषा सट गई। पोल तार में बिजली करंट प्रवाह था, जिसकी चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। करंट लगने से उसके बाँ भी जल गया। घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतका उषा के साथ जा रही 4 वर्षीय छोटी बहन हल्ला करने लगी। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे। हल्ला सुनने के बाद उषा की माँ भी पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी बिजली पोल से सटी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बेटी को लेकर मेदिनीनगर MMCH पहुंची। चिकित्सकों ने जांच कर बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के पिता बबलू राम हैदराबाद में मजदूरी का काम करता है। घटना की जानकारी बादल की गरज और बिजली की चमक से सहम गई रांची। ऐसे हुई बारिश के दिन में हो गई रात। बादल गरजा, बिजली कड़की, आसमान से ऐसे ठनका गिरा कि पूरी रांची सहम कर रह गई। साथ ही झमाझम बारिश भी हुई। बारिश की तीव्रता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि दिन में रात जैसा माहौल हो गया। बुधवार यानी कि 28 अगस्त को दोपहर में कुछ ऐसा ही माहौल था। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने इससे पहले ही झारखंड के लिए 1 घंटे में 3 येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के 9 जिलों में वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने इससे पहले ही झारखंड के लिए 1 घंटे में 3 येलो अलर्ट जारी किए। राज्य के 9 जिलों में वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके कुछ ही देर बाद राजधानी रांची में झमाझम बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने पहला येलो अलर्ट 12:43 पर जारी किया। इसके बाद दूसरा अलर्ट इसके 18 मिनट बाद यानी कि 1:01 पर जारी किया। वहीं 56 मिनट बाद फिर से यानी कि 1:57 पर एक और येलो अलर्ट जारी किया। पहले अलर्ट में मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची समेत 3 जिलों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा की प्रबल संभावना जताई। वहीं कहा कि रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में अगले 1 से 3 घंटे में वर्षा और वज्रपात हो सकती है। इसके बाद 1:01 पर आए दूसरे येलो अलर्ट में कहा कि रामगढ़ और सिमडेगा जिले में वर्षा होने की प्रबल संभावना है। आसमानी बिजली भी गिरने की आशंका है। वहीं तीसरा अलर्ट 1:57 में आया, जिसमें चतरा, गढ़वा, हजारीबाग और लोहरदगा जिले में कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई। मौसम विभाग ने कहा कि इन 9 जिलों यानी कि रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, सिमडेगा, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग और लोहरदगा में गरज के साथ बारिश होगी, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खराब मौसम में घर से बाहर ना निकल गए हैं तो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। पक्के मकान में रहें, पेड़ और बिजली के पोल से दूर रहें। आजसू छात्र संघ ने रोजगार पर उठाए सवाल। बेरोजगार युवाओं का बायोडाटा जमा कर सीएम हेमंत को सौंपेंगे सुदेश महतो।
सरायढला शिव मंदिर प्रांगण में युवा आजसू छात्र संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नौकरी को लेकर निशाना साधा। आजसू छात्र संघ के प्रदेश संयोजक हीरालाल महतो ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं को उछलने का काम किया है। हेमंत सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का जो झूठा वादा कर सरकार बनाई है और युवाओं को अब तक 20,000 नौकरी देने का डाटा सरकार के पास नहीं है, जिसके खिलाफ युवा आजसू सभी शिक्षित बेरोजगार युवा का बायोडाटा संग्रह हेतु पूरे धनबाद जिला में सभी नगर प्रखंड एवं कॉलेज जाकर युवा आजसू छात्र संघ बेरोजगार युवाओं का बायोडाटा कलेक्ट करेगी एवं युवा आजसू द्वारा पूरे राज्य से सभी बायोडाटा आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी को सौंपेंगे। सभी बायोडाटा को सुदेश कुमार महतो जी 8 सितंबर को हेमंत सोरेन को सौंपेंगे और हेमंत सोरेन का युवाओं को नौकरी देने का झूठा वादा का पर्दाफाश करेंगे। सरकार बताइए, स्कूल और मंदिर के पास चल रहे बार और शराब दुकान कब बंद होंगे, हाईकोर्ट ने कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने नशा के कारोबार और अफीम की खेती को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी को देखा। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि एसओपी में भविष्य में राजधानी में मंदिर, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक खुदरा शराब दुकान, बार के संचालन के लिए लाइसेंस नहीं देने की बात कही गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मंदिर और शिक्षण संस्थानों के निकट जो बार और खुदरा शराब दुकान खुल चुके हैं उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि मंदिर व शिक्षण संस्थानों के निकट जो बार शराब दुकान खुले हैं उन्हें कब बंद किया जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि पुलिस की एसओपी सिर्फ आईवास वाली नहीं होनी चाहिए। कहा कि देर रात तक बार के संचालन से विगत दिनों तक आपराधिक घटना हुई थी। बार में मारपीट और हत्या की घटनाएं अक्सर होती रहती है। विधि व्यवस्था पुलिस के जिम्मे है, ऐसे में सख्त कदम उठाकर बार को निर्धारित समय में बंद कराया जाना चाहिए ताकि वहां हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले की अब अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने आज यानी कि 29 अगस्त की तिथि निर्धारित की। धनबाद के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बरगीडीह देवली होगा बंद। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बरगीडीह देवली गोविंदपुर को बंद किया जाएगा। यहाँ के शिक्षक और माता समिति को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। विद्यालय के बंद होने का मुख्य कारण स्कूल में बच्चों का नहीं आना है। 2 साल तक इस विद्यालय में एक भी विद्यार्थी नहीं आए। ऐसे में यहाँ के शिक्षकों को दूसरे विद्यालय भेज दिया गया है। अब इस विद्यालय को बंद करने की तैयारी जिला शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। राज्य भर के मुखिया बैठे धरना पर अपनी मांगों के समर्थन में बुलंद की आवाज। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वावधान राज्य भर के मुखिया धरना पर बैठे रहे। राजभवन के समक्ष विभिन्न जिलों से पहुंचे मुखिया ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। वे अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठे हैं। इस दौरान कामकाज भी नहीं कर रहे हैं। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से विकास के लिए राशि पंचायतों को जल्द दी जाए। कार्य अवधि के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही मुखिया का मानदेय केरल के तर्ज पर 30,000 रुपए निर्धारित की जाए। कहा गया कि मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास सहित अन्य सरकारी योजना का लाभ भी पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिजनों को भी मिले। कहा गया कि कई मुखिया या वार्ड सदस्य अत्यंत गरीब है, ऐसे में उन्हें व उनके परिजन को भी योजना का लाभ मिलना चाहिए। वहीं किसी भी मामले में बिना जांच किए मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त न हो। जिनकी शक्ति जब्त की गई है उसे वापस किया जाए। मैया सम्मान योजना, सीएम ने की दुमकामी घोषणा। इनकम टैक्स दायरे से बाहर लोगों का बिजली बिल होगा माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि मैया सम्मान योजना से राज्य के 21 से 50 वर्ष आयु की 50 लाख महिलाओं को आच्छादित किया जा रहा है। चुनाव के बाद लक्ष्य है कि हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। सरकार जल्द ही वैसे बिजली उपभोक्ताओं का भी बिजली बिल माफ करने जा रहे हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। ऐसे तमाम उपभोक्ताओं का पूरा बिजली बिल माफ किया जाएगा। दूसरे चरण में उन बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश होगी जो मध्यम वर्गीय है। हेमंत सोरेन ने यह घोषणा जामा के पांजन पहाड़ी मैदान में आयोजित समारोह में कही। हेमंत सोरेन ने संथाल परगना में दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा के 7,33,000 लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि के रूप में 73.23 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन। साहिबगंज, गिरिडीह, जामताड़ा, लातेहार और गोड्डा के एसपी बदले गए। राज्य सरकार ने मंगलवार को 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया। इनमें साहिबगंज, गोड्डा, लातेहार, जामताड़ा और गिरिडीह के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया है। गृह कारा विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गयी।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।